अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। तो आज का खूबसूरत सा प्यारा सा व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। दोपहर के टाइम ही मैंने काम जो है ना शुरू कर दिया। ये काम ही इसको कहा जाता है और क्या कहा जाता है, वरना शोहर पता है क्या कहते हैं? कहते हैं आप सारा दिन करती क्या है। अच्छा, मुझे नहीं कहते, अक्सर औरतों को कहते हैं। लेकिन जी ये औरतों का एक गिला होता है जो उनके हस्बैंड से ये बात करते हैं ना कि आप सारा दिन आखिर करती क्या है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो है ना सारा दिन में पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और हमें उनका अंदाजा नहीं होता कि वो बेचारे कितनी मेहनत करके तो फिर जो है ना घर में लेकर आते हैं जी, रिस्क के लिए, खाने पीने के लिए जो पैसे आते हैं ये उनकी मेहनत से ही आते हैं। तो खैर मैं आज सोच रही थी, मैंने कहा कि हम लोग सारा दिन देखे काम करती रहती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, कुकिंग करती हैं, घर को एक औरत ने संभाला होता है, तो ये कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर जी आज दूध जो है ना मैंने सुबह के टाइम बॉयल नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो इसको साथ ही बॉयल कर लेती हूँ और आज के दिन की आपको बताती हूँ जरा आज का दिन हुआ क्या है हमारे साथ। बल्कि हमारे साथ क्या होना, पूरे मोहल्ले के साथ। आई थिंक लाहौर में ना काफी जगहों पे जो है ना लाइट गई हुई थी। सुबह 9:15 बजे से गई है लाइट और आई 3 बजे है, जिसकी वजह से जो नाश्ते भी थोड़े लेट हो जाते हैं। मसलन नाश्ते फिर बाहर से आते हैं रेडीमेड। और दूसरा ये कि लाइट से ना बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। लाइट आ रही हो ना तो बड़ा सुकून होता है। कोई भी चीज जो है ना जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। पानी हो जाए, आग हो जाए, गैस हो जाए या फिर लाइट हो जाए, बिजली हो जाए, ये सारी चीजें जो होती है ना बहुत अहमियत। अल्लाह ताला ने जितनी भी जिंदगी में चीजें बनी हुई है ना, हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, उनका कोई ना कोई एक मकसद होता है और अगर वो ना हो ना तो कुछ भी नहीं इंसान होता और हर चीज की कमी फिर ना महसूस होती है। तो लाइट जैसे ही आई है ना मैंने कहा मैं आज जो है ना कुकिंग जल्दी से बना लेती हूँ, वरना फिर ये कोई पता नहीं लाइट का। लेकिन मैं आपको बताती हूँ फिर हुआ क्या था मेरे साथ। तो यहाँ पे ना मैं चिप्स को फ्राई करने लगी थी। कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया, कल की नहीं, हाँ परसों की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ना मैंने। आई थिंक कल की वीडियो में शेयर किया शायद, हाँ मैं देखूंगी लेकिन मुझे याद नहीं है। तो मैंने जी ना ये जो आपके साथ फ्राइज की रेसिपी थोड़ी शेयर की थी जिसको मैंने फ्रीज कर लिया था। तो यहाँ पे ना मैं इसको बना रही थी। अरीशे को मैंने कहा 2 छुट्टियां आ गई हैं, जुम्मे और हफ्ते की, और जो है ना इतवार की भी छुट्टी है। जुम्मे की नहीं, हफ्ते और इतवार की भी छुट्टी है। तो मैंने उनको कहा कि चलो मैं आपको ना फ्राइज बनाकर दे देती हूँ, फिर जो है ना फ्रेश बनाऊंगी तो फिर आप वीक में ना स्कूल में लेके चली जाया करना। कहती मामा बना दे। सालिया भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, मामा चिप्स बना रही है। बच्चों की इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पसंदीदा होती हैं। तो मैं यहाँ पे देखे मैंने अभी डाली है ना, तो शायद ऑयल थोड़ा ठंडा था, तो ऑयल ठंडे थोड़े ऑयल में जैसे ही मैंने डाली ना तो चिप्स जो है ना आपस में थोड़ी सी जुड़ भी गई थी, लेकिन इतनी क्रिस्पी और मजे की ये तैयार हुई थी ना तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। ये नहीं कि मैंने इसको खुद तैयार किया तो मैं अपनी तारीफें जो है ना वो खुद ही करती जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। चिप्स वाकई मजे की बनी थी। और ये मैंने आपको बताया था कि इसको फ्रीज करने से और हल्का सा बॉयल देने से ना, मसलन जैसे थोड़ा सा हल्का सा ये बॉयल हो जाता ना चिप्स को, जब मैं आलूओं को पानी में डाला था और एक बॉयल के बाद मैंने इसको बंद कर दिया था, तो ये रीजन ये था कि ये चिप्स फिर ना बड़ी क्रिस्पी बनती है। इस तरह जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट में जाके एंजॉय करते हैं ना, तो ये चिप्स भी बिल्कुल वैसे बनती है। और घरेलू चिप्स हैं तो फिर इसी तरह की होती हैं। क्या मैंने चिप्स लगाई हुई है। तो आज मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या और क्या करूं, क्या आपके साथ शेयर करूं। और मैं ना बस आजकल जो है ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपको बताया था सर में मेरे ना अक्सर पेन रहना स्टार्ट हो गई है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मुझे, हाय। खैर नजर क्या लगनी है, इंसान की अपनी जो होती है ना कोताहियां होती हैं। खैर अल्लाह ताला सबको माफ करे जी। तो यहाँ पे जी चिप्स मैंने निकाली है, टिश्यू के अंदर इसका ऑयल जो है ना अच्छी तरह से जज़ब कर लेगा टिश्यू। और उसके बाद फिर मैंने केचप डाला है। अच्छा केचप का फ्लेवर ना इनके बाबा इस दफा चेंज ले आए, मुझे ये वाला पसंद नहीं आया, तो लेकिन ये भी ठीक था। उसके ऊपर मैंने चिप्स के ऊपर डाला है। तो मजेदार सी चिप्स जो है मैं अपनी प्यारी प्यारी बेटियों के साथ शेयर करने लगी हूँ। बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं, तो खैर मेरी बेटियां भी बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से। तो खैर यहाँ पे जी बनाने लगी हूँ मजेदार से कीमे वाले राइस। अच्छा मुझे ना सुबह जाने से पहले ना इनके बाबा कुछ भी नहीं बता गए कि मैंने खाने में क्या बनाना है। तो मुझे आज समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊं, जो चीज घर में है फिर उसी से जो है ना मैं अपना जुगाड़ लगा लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, 2-3 आलू पड़े हुए थे और फ्रिज में खोली है तो वहां पे कीमा भी पड़ा था, हालांकि मटन भी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि कीमा जो है ना उसका कुछ बनाती हूँ। तो कीमा मैंने ज्यादा यूज नहीं करना था क्योंकि मैं ये इसको जो है ना फर्स्ट टाइम बना रही थी। तो मैंने कहा अगर ये अच्छे ना बने ना तो सारा कीमा जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा, मेरे हस्बैंड ने फिर खाना नहीं तो फिर मैं किसको खिलाऊंगी। तो खैर मैंने सोचा थोड़ा सा कीमा जो है ना उसी का जो है ना हम बना लेते हैं। तो जी कीमे को मैंने प्रेशर कुकर में ना पहले ही उसकी यखनी तैयार कर ली थी और यहाँ पे जी मैं अब उसकी बुनाई करने लगी हूँ। और बुनाई क्या करनी है, मसलन जो हम पुलाव वगैरह तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह इसको तैयार कर लेना है। आलूओं को ना मैंने गोल गोल जो है ना राउंड शेप में कट कर लिया था। खैर यहाँ पे प्याज को मैंने थोड़ा ब्राउन किया है, थोड़ा क्या किया डार्क ही किया है। और उसके डार्क इसलिए किया है क्योंकि ना मुझे येलो फूड कलर का बिल्कुल भी डेली जो है ना याद ही नहीं रहता अपने हस्बैंड को कहना कि मुझे ला के दे दे। तो 1 मिनट का काम है, हालांकि बिल्कुल सामने घर के सामने ही शॉप है, लेकिन जो है ना मैं भूल जाती हूँ अक्सर। बहुत सारी
जो है ना बातें जो है बहुत सारी चीज़ें भूल जाती, फिर बाद में मुझे याद आता है। लेकिन अब जो है ना मैं इनको इकट्ठा ही मँगवा के रख लूँगी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, थोड़ा-सा ज़ीरे का तड़का लगाया है इसके अंदर और साथ में मैंने अदरक और मिर्चों का पेस्ट भी डाल दिया था। इतना ज़्यादा पेस्ट नहीं मैंने डाला, ये बहुत ज़्यादा मैश किया हुआ नहीं मैंने इसमें डाला। थोड़ी-थोड़ी आपको देखे ग्रीन-ग्रीन सी मिर्चें नज़र आ रही है ना, इतनी ज़्यादा ये मैश हुई नहीं है। उसके बाद जी मैंने नमक वगैरह डाल के और ये कड़ी पत्ता एक डाल दिया था। इससे चावलों के ऊपर खूबसूरती बड़ी आती है और इसकी खुशबू बड़ी अच्छी जाएगी राइस के अंदर। और बस ये जुगाड़ मैं लगा रही थी, आप देखते जाएँ, बड़े मज़े के राइस ये तैयार हुए थे। और नमक यहाँ पे मैंने डाल दिया था। उसके बाद जी इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जो आलू हमने कट किए हैं उनको भी शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स बस आज का दिन ना मेरा इसी तरह गुजरता जा रहा था। और मैं आपको एक और रीज़न बताती हूँ, सुबह की इतनी लंबी लाइट जाने के बाद भी ना लाइट 5 बजे फिर भेज दी और हम लोग ना थक गए हैं। अब बस पहले गैस का इतना मसला हुआ था, अब बिजली का स्टार्ट हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आती ये लोग कर क्या रहे हैं। हालांकि इलेक्शन आने वाले हैं, इनको तो बहुत ज्यादा जो है ना अच्छा बर्ताव करना चाहिए। खैर जी, यहाँ पे जी थोड़ा सा ही कीमा जो है मैंने डाल दिया था, कुछ मटन के पीसेस भी थे और मैंने वो भी डाल दिए साथ में। मैंने कहा वैसे तो ये खाए नहीं जाने हैं तो फिर मैं इनको राइस में ही डाल देती हूँ, हो सकता है खाया जाए। तो इस तरह जो है ना आलू आपने देखे हैं, मैंने राउंड राउंड से गोल गोल से काट लिए थे, जिस तरह हम चिप्स काटते हैं बिल्कुल उस तरह। मैंने कहा मैंने ना इसको लंबा लंबा नहीं काटना, बिल्कुल ना राउंड की शेप में काटती हूँ, इससे लुक भी बड़ी अच्छी आएगी राइस के अंदर। जब आलू इस तरह के नजर आएंगे ना तो बड़े मजे के लगेंगे राइस भी। और यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। लाल मिर्च से जो कलर थोड़ा सा ना इसका चेंज हो जाना था, मैंने कहा कोई और कलर तो मैंने डालना नहीं है, तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ ताकि जो है ना थोड़ी सी तीखापन आ जाएगा। तो उसके बाद जी थोड़ा सा बुनाई करेंगे। और जो यखनी का पानी था ना, जिस तरह हम मटन का पुलाव बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह कीमे का भी मैंने यखनी इसकी बना ली थी और उसी यखनी को मैं इसके अंदर यूज करूंगी। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये चावल इतने मजे के बनेंगे और मेरे हस्बैंड को भी पसंद आए थे और मेरे बच्चों ने भी शौक से खाया। मैं जो है ना राइस हो बिरयानी हो कुछ भी हो, साथ में उनको रायता जरूर देती हूँ। दही का जो है ना टेस्ट लाजमी लेकर आती हूँ साथ में, क्योंकि ऐसे चावलों के साथ दही का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये देखें जी मैं राइस के मुताबिक जो है ना इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। और अरीशा मीज़े जो है ना वो रूम में बैठी हुई थी और उनको भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि 4:30 बजे जो है ना उनकी टीचर्स फारिग होके गई हैं, सपारे वाली टीचर्स भी हैं वो भी चली गई थी। तो बस फिर वो उसके बाद ना मैं इनको रोकती नहीं हूँ, थोड़ी देर खेल ले। तो बस मेरा फिर यही होता है कि ये थोड़ी सी फ्रेश हो जाएं और फिर खाना खाएं। खाना खाने के बाद फिर मेरी रूटीन है कि मैंने इनको 8 बजे के बाद ना इनको लिटा देना होता है। मैंने इनके सारे काम कंप्लीट कर लेने होते हैं। 8 बजे तक मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि 8 बजे मैंने इनको रूम में जो है ना ले जाना है और साथ में इनको सुला देना है। और सुलाते सुलाते ना मुझे तकरीबन फिर 1 घंटा लग जाता है इनको सुलाते। खास तौर पे ना मुझे अरीशा मीज़े पे ज्यादा जो है ना सख्ती करनी पड़ती है। सालिया तो फौरन सो जाती है क्योंकि वो सुबह की उठी हुई होती है, इनके साथ ही स्कूल टाइमिंग में उठ जाती है और फिर जो है ना रात को जाके सोती है। तो ये देखे चावल इसके अंदर मैंने डाल दिए थे। उसके बाद जी ये मैंने दम से जो है ना हटा लिए हैं और राइस की लुक आप देखे माशाल्लाह से कितने मजे के लग रहे हैं। और अच्छा ये जो है ना कीमे वाले चावलों का मैं आपको एक और बताऊंगी कि ये ना उबले हुए जो चावल होते हैं ना उनमें भी कीमे का ये मिक्सचर डाला जाता है, लेकिन मैंने ये तड़के वाले बनाए थे। तो ये देखे कितने मजे के लग रहे हैं ना, देखने में कितने मजेदार से लग रहे हैं और मुझे भी ना मेरे भी मुंह में पानी आ गया था। तो मैंने हमेशा जो है ना खाना अपने हस्बैंड के साथ खाना होता है, मैं उनका वेट करती हूँ फिर जाके मैं खाना खाती हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को जो है ना खाना सर्व कर दिया था ताकि वो खा के टाइम से सो जाएं। और बस आज की रूटीन इतनी सी आपके साथ शेयर की है। होपफुली आपको जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखिए, आपके रिस्क में बेशुमार इजाफा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और आपके बच्चों की हिफाजत करें। आमीन। अल्लाह हाफिज।